क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में 4 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन की नींव रखी। अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी कैसे बनी? ये एक इत्तेफाक था या किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम? आज हम इसी रहस्यमय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आए लौटते हैं समय की शुरुआत में। हर चीज की शुरुआत होती है और पृथ्वी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लगभग 13 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। ये एक शक्तिशाली विस्फोट था जिसने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। इस विस्फोट से बनी गैस और धूल के कण पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। इन कणों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण झुंड बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये झुंड तारे और ग्रहों का निर्माण करने लगे। इसी प्रक्रिया के दौरान लगभग 4 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। हमारे सौर मंडल की शुरुआत एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुई जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ये नेबुला किसी सुपरनोवा विस्फोट के कारण हिला और इसके केंद्र में एक तारा बनने लगा जो हमारा सूर्य बना। सूर्य के आसपास घूम रही गैस और धूल से छोटे छोटे कण बनने लगे। ये कण आसपास में टकराकर बड़े और भारी पिंड बनाते गए। इन्हीं टक्करों और गुरुत्वाकर्षण के खेल से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी का शुरुआती रूप प्रोटो अर्थ के नाम से जाना जाता है। ये एक आग का गोला था जिसमें चारों ओर लावा के गैस का सागर था। इस समय पृथ्वी का वातावरण बेहद अस्थिर था। हर जगह भयंकर ज्वालामुखी फूट रहे थे और आकाश में जहरीली गैस भरी थी। लेकिन इस प्रोटो अर्थ का विकास यहीं नहीं रुका। लगभग 4 अरब साल पहले एक घटना हुई जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटा ग्रह जिसे धिया कहते हैं पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। इस बिखरे हुए मलबे ने धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारे चांद का निर्माण किया। इस टक्कर ने पृथ्वी को नया आकार और घूर्णन गति दी। इसी टक्कर के बाद पृथ्वी पर स्थिरता आने लगी और इसका वातावरण धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो इस पर मौजूदा जलवाष्प ने घनीभूति होकर बारिश के रूप में गिरना शुरू किया। ये बारिश करोड़ों साल तक लगातार होती रही जिससे पृथ्वी पर महासागर बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी पृथ्वी पर 2 तरीकों से आया। पहला, पृथ्वी के अंदर मौजूदा जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचा और बारिश के रूप में गिरा। दूसरा, इन खगोलीय पिंडों में बर्फ होती है और जब ये पृथ्वी से टकराए तो उन्होंने पानी प्रदान किया। पानी के साथ साथ पृथ्वी पर रसायन शास्त्र का खेल शुरू हुआ। महासागरों में उपस्थित कार्बन और अन्य रासायनिक तत्वों ने आपस में मिलकर प्रोटीन और डीएनए जैसी जटिल संरचनाओं को जन्म दिया। लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला जीवन उत्पन्न हुआ। ये छोटे छोटे जीवाणु थे जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इन जीवाणुओं ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू की जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई इसकी बाहरी परत कठोर बन गई। इस परत ने टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण किया। ये प्लेटें आपस में टकराकर और खिसक कर महाद्वीपों और पर्वतों का निर्माण करती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल ने न केवल पृथ्वी की सतह पर स्वरूप बदला बल्कि ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी जन्म दिया। लगभग 2 अरब साल पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ओजोन परत का निर्माण हुआ जिसने सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा की। यही वह समय था जब पृथ्वी पर जटिल जीवन विकसित होना शुरू हुआ। पौधे, जानवर और फिर इंसान तक की यात्रा यहीं से शुरू हुई। पृथ्वी के जन्म की कहानी कई रहस्यों से भरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर धिया की टक्कर ना होती या पृथ्वी का झुकाव थोड़ा अलग होता तो आज की पृथ्वी बिल्कुल अलग होती। इसके अलावा पृथ्वी पर पानी का आना भी एक बड़ा सवाल है। क्या यह सच में एस्टेरॉयड से आया या ये पृथ्वी के अंदर पहले से मौजूद था? पृथ्वी का जन्म और उसका विकास इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। हमारे ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सूर्य से सही दूरी पर होने के लिए कारण तापमान जीवन के अनुकूल है। महासागर और मीठा पानी जीवन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही अनुपात